जैसे हम किसी के पास गए, प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद उसका फॉर्म भरा, पैसे लिए, तो मतलब ये सेल क्लोज हो गई, उसको बोलते हैं। और क्लोजिंग हमेशा क्या होनी चाहिए? साथ के साथ। अगर आप प्लान दिखाने अभी गए हो ना, तो कोशिश करो उससे अभी क्लोजिंग करके आओ, क्योंकि बाद में वो बोलता है कल दे दूंगा, शाम को दे दूंगा, और शाम को फोन ही नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता वो भी आगे पता लग जाएगा, ठीक है ना? क्यों नहीं उठाता वो भी आपको अभी पता लग जाएगा। कोशिश ये करो, जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो, जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो, उससे पैसे तुरंत लेके आओ। वो टेक्निक आपको भी पता लग जाएगी कैसे। और वरना संतोष नायर जी की एक वीडियो है, आग ही आग, उसमें 8/73 रूल देख लेना। 10 बार मैं बता चुका हूँ, 11वीं बार भी बताऊंगा, और बताऊं 12वीं बार भी बताऊंगा। जब तक आप सेल्स में रहोगे 8/73 रूल पढ़ लेना, समझ लेना, दिमाग में उतार लेना, आप क्लोजिंग हैंड टू हैंड करके आओगे सर। दूसरी बात, जब भी आप फॉर्म भरते हो तो उसके बाद कभी भी ये नहीं सोचना कि सामने वाला कहेगा कि वो तैयार है, कि आपने प्लान दिखाया, फॉर्म भरा, या फिर मान लो कोई सीनियर गया, सामने गेस्ट बैठा है, यहाँ पे आप बैठे हो, सीनियर ने प्लान दिखाया, खत्म। अब आप क्या पूछ रहे हो, और क्या सोचा, या आप चुप बैठे हो। सीनियर ने प्लान दिखा दिया, भैया कुछ पूछना है, वो कह रहा नहीं कुछ नहीं पूछना, वो भी चुप, सीनियर भी चुप, और आप भी चुप। नहीं भैया, करना क्या है? पैसे मांगो उससे, भैया जब कुछ नहीं पूछना तो पैसे दे, कुछ पूछना है तो ये जवाब देंगे गोविंद भैया, और नहीं तो पैसे मुझे दे, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करता है। पैसे वो आपको, वो कभी खुद से नहीं कहेगा। कितने लोग ऐसे हैं इस भरी महफिल में जिन्होंने खुद ही पैसे दे दिए थे, खुद ही प्लान देखते देखते पैसे खुद दिए थे, जिनसे मांगे ना गए हो, जिससे मांगे ही ना गए हो। जैसे प्लान देख रहे हो कि गोविंद भैया प्लान बंद करो, ये पकड़ो पहले पैसे। जब कहते ना कि भैया ला 6000 तभी तो दिए थे ना, या आपने कैसे क्या हुआ था आपके साथ, बताओ। प्लान देखा, किसने दिखाया आपको? चेतन भैया कहाँ है? चेतन भैया खड़े हो जाओ। आपने प्लान दिखाया, क्या हुआ फिर? मैंने फंक्शन दिखाया, नहीं आपने कहा, हाँ मैंने खुद ही देखा था, तो इन्हें कैसे पता 6000 देने हैं? फंक्शन देखा था ना। अच्छा, फंक्शन देखा आपने, और आपने खुद ही कहा कि भैया मेरे से पैसे ले लो। मैंने खुद ही ज्वाइन किया है। अच्छा, देखो इतनी भीड़ में जोरदार तालियां एक भैया के लिए। अगर आप मुझे ऐसे ढूंढ रहे हो तो इतनी भीड़ में एक ही मिलेगा, हालांकि मुझे एक भी नहीं मिला आज तक। चेतन भाई को एक मिल गया, मैंने मांगे थे आपसे, मैंने खुद ही मांगे थे तुमसे तो घर पे। जब आपने जब आपने अपनी बहू को भेजा था अंदर, जब पैसे दिया, संजय दीदी तो थी नहीं वहां पे, रवि भैया और मैं थे। आ भैया, मैं ये नहीं कह रहा जिसने हाथों हाथ दिए थे वो नहीं कह रहा, मैं बात समझो। मैं कह रहा हूँ जिससे मांगे ही ना हो, वो प्लान देख रहे हो, प्लान देखते ले भैया कार्ड स्वाइप कर लिया, ले भैया चेक काट दिया, कैश नहीं हुआ ना, जो देना चाहता भी उससे मांगने पड़े ना। तो जिससे मांगने पड़े तो कभी भी आज के बाद भी ऐसा नहीं होगा। जब आप पैसे मांगोगे, अगर वो देना चाहता भी है तभी वो देगा। समझ आई बात? इधर इधर ध्यान रखो, पैसे यहीं से आएंगे। कभी ये मत पूछो कि आपने क्या सोचा। कितने लोग हैं जो ये पूछते हैं प्लान के बाद, और भैया क्या सोचा? नहीं पूछना, क्या पूछना है, कौन बताएगा? बताओ दीदी। सबसे ज्यादा 3 चीज क्या अच्छी लगी प्लान में? सबसे बढ़िया 3 चीजें आपको क्या लगी? बिल्कुल सही। कौन कह रहा था ला पैसे? मैंने कहा कभी ये नहीं पूछना कि आपने क्या सोचा, क्या पूछना है, क्यों कह रहा ला पैसे। सबसे बढ़िया ये भी सही है कि पूछना नहीं है, प्लान देख लिया, प्लान देखते ला पैसे। बेस्ट है, बेस्ट। जो भी था, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे सवाल मत करो जिनका जवाब, जैसे आपने पूछा कि आपने क्या सोचा, तो कह सकता है ना मैंने सोचा मैं नहीं करूंगा, या मैंने कुछ सोचा ही, मैंने सोचा कि तू
कब जाएगा? बेटा बहुत देर से चाय भी पी लिया करो। ऐसे सवाल नहीं, सवाल वो करो जिसका आंसर आप चाहते हो। जैसे मैं तो कुछ भी नहीं पूछता, मैं तो शुरू मतलब अपडेट करते रहो खुद को, अपडेट करो खुद को। जैसे अब यहाँ पे सुनील भैया बैठे हैं, उस दिन वसीम भाई के यहाँ क्या हुआ, प्लान दिखाते दिखाते मैंने तो फॉर्म निकाला, मैंने की वाइफ के नाम से अपने नाम से, उन्होंने कहा भैया मेरे ही नाम से। मैं ठीक है, मैंने कि कैश दोगे या ट्रांसफर? कहते कैश। मैं ये भी नहीं पूछता क्या अच्छा लगा, अरे अच्छा लगा जब तुम बैठे हैं। अब ये भी मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सीधे प्लान दिखाते 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 फॉर्म निकल जाना चाहिए। प्रोसेस ये प्लान में ही है। प्लान दिखाते 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 फॉर्म बुक हाथ में, अपने नाम से या भाभी के नाम से। कोई बच्चा है तो अपने नाम से या मम्मी के नाम से। किसके नाम से करोगे ये भी नहीं पूछना, वो कहेगा मैं नहीं करूंगा। अपने नाम से करोगे या वाइफ के नाम से करोगे? वो फिर आपने उसको मैसेज क्या दिया है कि किसके नाम करना तो है ही भाई। और कोई कोई ये भी पूछ लेता है ना, जैसे मानते हैं 6,000 अभी देने हैं, तो इसका आंसर कोई क्या देता है मेरे को बताओ, जो देता हो। क्या बोल रहे हैं जस्सी भाई, बताएंगे, बताओ फटाफट। बोलना कि पैसे अभी देने, तो उसको बोलना है कि भाई एंट्री और आ रही है, और एंट्री आ रही है, बिल्कुल सही है। बैठो, अब बॉडी लैंग्वेज पकड़ो। ये तो कहना ही है हाँ अभी देना है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं तो सिंपल, कोई कहता ना मेरे से कि पैसे भी देना है, हाँ और क्या, मतलब उसे लगना चाहिए उसका सवाल गलत मैंने किया, प्लान दिखा अभी तो देना और कब देगा। जैसे आपसे किसी ने कुछ खरीद लिया, आप दुकान से खरीदो, उसको बोलो पैसे अभी देने हैं, तो वो कैसे बोलता है और अभी देने हैं। तो तुम्हें भी ऐसे कहना है। अगर वो गलती से मतलब आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि हम तो जहां जाते हो पैसे देता ही है। अब जैसे वो कहेगा ना अभी देने, और ना कि आपके पास, आप तो बिजी पर्सन हो, बिजनेसमैन हो ना, अब आप खाली थोड़ी हो हाउसवाइफ या स्टूडेंट थोड़ी हो, अब आप एक बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन के पास टाइम होता है क्या? जल्दी दे यार, दूसरों को करोड़पति बना, तुझे बनना है नहीं तो हट चल दूसरे को। मतलब एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए आपको। आगे चलें, ये बहुत तेजी से कवर करेंगे हम। हमेशा फॉर्म जरूर भरना है, फॉर्म जरूर भरना है। फॉर्म भरने के फायदे कौन बताएगा? चलो पहले लिखो जी, बड़े भैया बताओ फॉर्म भरने का क्या बेनिफिट है? तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि पैसा सब तुरंत ले ले, उसका पूरा डेटा, आधार कार्ड, पैन नंबर, फुल डिटेल्स, नॉमिनी वगैरह सारा कुछ आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारा पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमारा उसके बाद कोई नहीं करनी पड़ेगी भैया आपका आधार नंबर क्या, आपका पैन नंबर क्या। देखो 2-3 फायदे। उसने कहा मैं जुड़ना ही नहीं चाहता, फिर भी मैं कह रहा हूँ फॉर्म जरूर। वो कहे मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं भाई, फॉर्म तो भरवा दे, क्या फायदा है फॉर्म भरने का। अब एक आदमी कह रहा है कि मैं करना ही नहीं चाहता, कौन बताएगा? अरे जिसके पास तुम गए फोन नंबर तो उसका होगा ही तुम पे। देखो मैं बताता हूँ, एक तो जो भैया ने बोला कि सामने वाले को लगता है यार डिटेल ले ली या फॉर्म भर लिया तो उसको लगता है कोई प्रोसेस हो रहा है, सीरियस मैटर है। दूसरी बात, उसको जेन्युइनिटी लगती है। तीसरी बात, जैसे 7 तारीख का प्रोग्राम है, अब लोग सोच रहे हैं मैं किसे बुलाऊं किसे बुलाऊं किसे बुलाऊं किसे बुलाऊं, यही चल रहा है ना। कुछ ना करो, पिछले 6 महीने के फॉर्म पैड निकाल लो अपने, खोलो, चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, दिखा दो, करो कॉल। उससे क्या होता है, जब भी आपका फंक्शन होगा आप उसको बोलो कि भैया जो बिजनेस मैंने आपको दिखाया था, अगर वो आपका ज्यादा खास कोल्ड है, मान लो कोल्ड है कि जिसके थ्रू आप गए थे वो भी काम नहीं कर रहा, जिसके थ्रू आप गए थे वो भी काम, लेकिन आपने फॉर्म आपने भरा है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप उसके बाद आप उसे कॉल करो कि भैया मैं कमल बात कर रहा हूं और मैंने आपको जो बिजनेस दिखाया था ना, वो कहेगा हाँ हाँ कि भैया हो सकता है मेरे दिखाने में कमी रह गई हो, अभी भैया 7 तक यस चांस नया आएंगे, उसको गार्ड भी कर सकते है ना कि भैया मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, देखो मेरे को ये आया। आप अपने सेमिनार में उन्हें इनवाइट कर सकते हो। और वरना कि भैया कोई बात नहीं, अगर आपको बिजनेस नहीं भी समझ आया, मेरे को बड़ी खुशी होगी, आप मेरे मान सम्मान में आए, मेरे मान सम्मान में आए, बिजनेस करना ना करना अपनी अपनी बात है, एक अच्छे दोस्त बनकर हमेशा हम साथ रहेंगे।
हमेशा अगले दिन की मीटिंग जरूर निश्चित करें, रजिस्ट्रेशन या